back to my channel, A Girl with a Dream. I am Revti and we are again back with a new vlogs. I know we took a break, but then as a Mumbai citizens, we should take a break because pandemic again happened and you all must be aware of it. But अभी हम वापस आ चुके हैं and अभी और नए नए वीडियोस आते रहेंगे. So today we are managing to cover a South Mumbai famous street food. As I told you that we are gonna cover some yummy street food today. तो हम आ गए हैं पंचरत्न डायमंड मार्केट which is located in चरनी रोड. स्टेशन से बहुत ही नज़दीक लोकेशन है, आपको पता चल ही जाएगा आप किसी को भी दे. तो यहाँ हम थोड़ा सा यम्मी सा स्ट्रीट फूड कवर करने वाले हैं. तो आज के लिए जो फर्स्ट स्टॉप हमने लिया है दैट इज़ हंगरी क्या. इट इज़ रन बाय अ स्मॉल स्वीट फैमिली. दे आर मतलब वो फेमस है उनके पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, देन फ्रैंकीज और मैगी स्पेशली. सो अभी व्हाट वी आर गोना ट्राई, मतलब यहाँ पे वो बहुत फेमस है. ओनर ने हमें वो सजेस्ट किया है कि वी शुड ट्राई दिस. सो द फेमस इज़ हल्क सैंडविच. इट्स हल्क सैंडविच. ओके, सो अभी मैं वो दिखाती हूँ आपको कि कैसे.
दिस इज़ द फेमस हल्क सैंडविच। देख के आपको दिख ही रहा होगा कि कितना सारा बड़ा है। आई डोंट नो मैं इसको कैसे खाने वाली हूँ, थोड़ा मैसी होने वाला है, बट अभी अच्छा खाने के लिए थोड़ा सा मैसी होना तो बनता है ना। दिस इज़ देयर ग्रीन चटनी एंड गार्लिक चटनी। मैं और एक बाइट लेके आपको बताती हूँ कैसा है। तो मैंने तो ये टेस्ट कर लिया, आपने देख ही लिया होगा। बेसिक फर्स्ट लेयर उनका आलू मसाला टोस्ट है, सेकंड लेयर है शेजवान वेजिटेबल्स, और जो थर्ड लेयर आता है दैट इज़ पनीर। सो बहुत ही प्रोटीन रिच है। अब मेरे हिसाब से तो 2 जन आराम से खा सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन एवरीवन। आप अकेले भी इसको फिनिश कर सकते हो, बट इट इज़ डैम टेस्टी। जो सेकेंड डिश हम ट्राई कर रहे हैं इज़ वेजिटेबल मैगी। उनके पास डिफरेंट टाइप्स के मैगी भी है, और मैगी मंगाने का रीज़न इज़, आप पीछे देख सकते हैं ना, बारिश हो रही है, और बारिश में मैगी से बेटर क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत लोनावला का फीलिंग ले लेते हैं मुंबई में। इट्स लाइक अ रेगुलर मैगी। मैंने ऑर्डर किया है वेजिटेबल मैगी, क्योंकि आपने देख ही लिया था सैंडविच कितना बड़ा था। तो उसके बाद हमारे में हिम्मत नहीं थी चीज़ मैगी खाने की, बट उनके पास और वही बहुत टाइप्स के मैगीज़ हैं। और मैगी खाने का मेन वॉज दिस मौसम। सो हंगर क्या इज़ रन बाय द डियो ऑफ मदर एंड सन। तो आई वॉन्ट यू टू मीट देम। आंटी थोड़ा बिजी है, क्योंकि अभी जैसे कि ऑर्डर टाइम, तो वो थोड़ा बिजी है ऑर्डर्स देख के। द नेम ऑफ द ओनर इज़ दीपेश। सो विल मीट दीपेश और उनसे जानते हैं। हाय हाय दीपेश। तो व्हाट वाज योर आइडिया बिहाइंड हंगर क्या? वैसे तो मुझे आइडिया नहीं था, बस थोड़ा स्टार्ट कर लिया था। मॉम ने बोला था स्टार्ट करना। एंड लॉकडाउन म्हणजे तू आता इथे कितने टाइम से हो? सेकेंड ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर में स्टार्ट किया था, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर चल रहा है। एंड लास्ट ईयर तो लॉकडाउन हो गया था, वापस अभी भी हो गया, तो हाउ डिड इट सफर? देन हाउ यू केम बैक? शॉप से 1.5 मंथ बंद था, उसके बाद हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो यू हैव डिज़ाइन, मतलब स्पेशली लॉकडाउन मेन्यू डिज़ाइन किया था, तो रीज़न बिहाइंड दैट मेन्यू? The reason behind that menu just for lockdown. Yeah. क्योंकि यू वर हैविंग वास्ट, मतलब इससे पहले बड़ा मेन्यू बड़ा था, मेन्यू था, उसके बाद फिर थोड़ा शॉप स्टार्ट किया, तो लाइक ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे, इसलिए फिर हम लोग ने फिर मेन्यू को थोड़ा कट बट डाउन अभी जैसे कि लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा है, सो यू आर प्लानिंग? या प्लानिंग टू गेट समथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल सैंडविच, पिज़्ज़ा, फ्राइज, गार्लिक ब्रेड, मैगी, एवरीथिंग। एंड आंटी बता रही थी दैट यू मेक द होममेड आइसक्रीम्स ऑल्सो, राइट? सो व्हाट ऑल फ्लेवर्स यू हैव? We have vanilla, chocolate, cocoa flavor, blackcurrant, strawberry, kesar and all. सो दिस वॉज दीपेश हु ओन्स द प्लेस, एंड उनकी मदर उनको हेल्प करती है। एक स्पेशल चीज़ जो मुझे आपको मेंशन करनी है इज़ कि यहाँ पे जो भी मसाले हैं दे आर होममेड। तो जो भी चाट मसाला या फिर जैन मसाला, आलू, जो भी यूज़ होता है वो सारा का सारा उन्होंने घर पे बनाया है। इवन द आइसक्रीम्स, एज ही टोल्ड कि आइसक्रीम भी मिलता है इनके पास। तो जो भी फ्लेवर्स के आइसक्रीम है वो खुद वो घर पे बनाते हैं। सो एवरीथिंग इज़ होममेड। तो मेरे हिसाब से तो आपको डेफिनेटली आके ट्राई करना ही चाहिए। सो जैसे कि आंटी ने बोला था कि उनके यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलता है, तो अभी ऑलमोस्ट उनके आइसक्रीम्स ख़त्म होने आए थे। जो बचा है दैट इज़ वेनिला। उनके पास और भी टाइप्स के आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम है, फिर ब्लैक करंट आइसक्रीम है, बहुत टाइप्स के अलग अलग आइसक्रीम्स है। और ये आइसक्रीम्स की खासियत ये है कि सारे के सारे आइसक्रीम्स उन्होंने घर पे बनाए हैं, मतलब ऑल आर होममेड। और आप उनको प्रायर ऑर्डर पे भी मंगा सकते हो। आपको वो बल्क क्वांटिटी में भी ऑर्डर्स लेते हैं, तो आप उस हिसाब से भी ऑर्डर उनको दे सकते हो। नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और पीछे बोर्ड पे भी उनका नंबर है जो आपको वीडियो में पक्का दिखेगा। तो अभी मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। नॉर्मल वेनिला आइसक्रीम जो हम खाते हैं ना, उससे ये थोड़ा अलग है। मतलब पता चलता है कि
प्योर है और होममेड है, तो आप डेफिनेटली ये भी यहाँ पे ट्राई। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि इनके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती है, तो आप पक्का जब भी आएंगे सब कुछ ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही बहुत यमी है। और जो ख़ास बात इनकी है इज़ लाइक कि सब कुछ होममेड है, तो सब कुछ सेफ़ है। तो आप जब भी आएंगे यहाँ पे तो ये पक्का यहाँ हंगर कैंप में ज़रूर रुकना और ट्राई भी करना। दे आर वेरी नाइस पीपल ऑल्सो, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आई होप आप सबको चर्नी रोड फास्ट फूड पार्ट 1 वीडियो पसंद आ गई होगी। उसका पार्ट 2 भी आएगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए उसके लिए। बट मुझे आज कुछ और भी डिस्कस करना है, कुछ और भी शेयर करना है आप सबसे। जैसे कि फ़िलहाल तो आप सबको पता ही होगा कि जो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रायगढ़, महाड़, चिपळूण में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आई थी, जिस वजह से वहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट नष्ट ही हो गया है। तो अगर हम सब मिलके इनका हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जो बुरी तरीके की बाढ़ आई थी उसमें उन लोगों के घर, दुकान, ऑलमोस्ट सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। 2-2 फीट तक मिट्टी है उनके घरों में, मैंने खुद वीडियोस भी देखे हैं। सो आई जस्ट वांटेड कि हम सब लोग साथ में आके इनकी हेल्प करें, क्योंकि अगर हम अभी इनके पास लोकली भी उनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि राशन, खाने का सामान, कुछ भी उनके पास ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम उन तक नहीं पहुंच सकते तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया है। बट द पॉइंट इज़, जो लोग बचे हैं उनके पास डेली रोज़गार का सामान भी नहीं है, तो क्यों ना हम वो सामान उन तक पहुँचाए। रोज़गार का सामान जैसे कि कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया, राशन, ये कुछ भी नहीं है। मेनली लड़कियों को, हम सब लड़कियों को मालूम है वी नीड सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड्स ऑल्सो। तो क्यों ना हम ये सब उन तक पहुँचाए। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ये सामान उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो मैंने मेरे कांटेक्ट में मैंने 1-2 NGO से बात करी है, फिर वो लोग भी रेडी है हमारा सामान उन तक पहुंचाने के लिए। मैं ये वीडियो के आखिर में उनका पोस्टर्स, उनके नंबर्स या फिर उनका जो एड्रेस है वो सब सही से डाल दूंगी, सो दैट आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका सामान उन तक पहुंच सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे में ही उनकी मदद करनी है, पैसे से ज़्यादा दे नीड कपड़े और खाने की चीज़ें, ये सब उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ट्राई करें कि आप ऐसी सारी सामान उन तक पहुंचाएं। और अगर इनकेस आपको वो NGOs में ज़रूर उनका सही नंबर, सही एड्रेस सब कुछ बराबर डालूंगी, बट इनकेस बीच में अगर आपको लगे कि आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर कभी उनका नंबर नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं खुद आपके कॉन्टैक्ट में आके आपको उनका सही एड्रेस या फिर आप वो सामान मुझ तक भी पहुँचा देंगे ना, तो मैं वो सही से उनकी तक पहुँचा दूँगी। और ये NGOs आर वेरीफाइड, मतलब वो सही से, मतलब मैंने खुद देखा है कि वो लोग अपना सामान जो भी हम उनको दे रहे हैं वो सही से उन तक पहुंच रहा है। तो प्लीज़ मतलब रायगढ़, चिपळूण एंड ऑल आर वेरी फेमस फॉर देयर ब्यूटीज, और अगर हम साथ में आके इन सब की हेल्प करेंगे तो ये सब स्टेट्स बाद में भी सही से आ जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करिए। अगर आपके नज़दीक में भी कोई, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी NGO थ्रू मदद करें, अगर आपके नज़दीक में भी कोई NGO है तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करें, उन तक ये सामान पहुंचाए। इनकेस आपके घर में अगर कपड़े भी पड़े हुए तो हम कपड़ों से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट ज़्यादातर यूज़ कपड़े देना टालें ड्यू टू कोविड। और आई नो कि सबकी परिस्थिति फिलहाल कोविड की वजह से ऑल आर अफेक्टेड, ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज आर अफेक्टेड, बट स्टिल वी कैन हेल्प देम एनी हाउ। हम हेल्प कर ही सकते हैं अगर हम सब साथ में आए तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे ये विनती है कि इस वीडियो को देखे रियलाइज़ करें कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो प्लीज़ हम सब साथ में आके उन सब की हेल्प करते हैं, एंड सो दैट दे कैन स्टैंड बैक टुगेदर स्ट्रांगली।
प्लीज़ डू हेल्प देम। एंड मैं इस वीडियो के बाद में उनका पोस्टर्स, जो NGOs के कांटेक्ट में मैं हूँ, उनका पोस्टर नंबर मैं सब शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ हेल्प देम। थैंक यू। एंड सेकेंडली, चर्नी रोड फास्ट फूड पार्ट 2 वीडियो भी ज़रूर देखना, जल्दी वो भी हम पोस्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।